गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 1 जून 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 31 मई 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे कर्नाटक वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। तो अनिल कुंबले को कर्नाटक वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नई दिल्ली के विश्व व्यापार केंद्र में भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जितिन प्रसाद जी ने। तो हाल ही में नई दिल्ली में विश्व व्यापार केंद्र में भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन जितिन प्रसाद ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी जी ने। तो हाल ही में भारत मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रहलाद जोशी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने भूटान स्काउट एसोसिएशन के साथ कहाँ एक समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इसका हो जाएगा आंसर नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने भूटान स्काउट एसोसिएशन के साथ एक समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा देहरादून। तो हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रहा चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में चर्चा में रहा चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में 7 समिट्स चैलेंज को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। तो हाल ही में 7 समिट्स चैलेंज को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के किस क्षेत्र में पौधों की प्रजाति पेडिक्युलरिस राजेसियाना की खोज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिमालय। तो हाल ही में भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पौधों की प्रजाति पेडिक्युलरिस राजेसियाना की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीव। तो हाल ही में चर्चा में रहा दीव अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में समाचारों में रहा 600 मिलियन वर्ष पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स कहाँ खोजे गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा चंबाघाट हिमाचल प्रदेश में। तो हाल ही में चर्चा में रहा 600 मिलियन वर्ष पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स की खोज जो है चंबाघाट हिमाचल प्रदेश में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस शहर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो देखिए अहमदाबाद में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कितनी परियोजनाओं या पहलों को 22वें ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि NAEG 2025 के लिए चुना गया है? तो देखिए आंसर हो जाएगा 19। तो हाल ही में जो है 22 ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत जो है 19 परियोजनाओं या पहलों को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कौन कंपनी भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा ड्रूल्स। देखिए ड्रूल्स जो है भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है फ्रेंड्स और यह बेंगलुरु की कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हेनले एंड पार्टनर्स ने वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन भारत का सबसे धनी शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई और पहले स्थान पर न्यूयॉर्क है फ्रेंड्स। तो देखिए हेनले एंड पार्टनर्स ने वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म की रिपोर्ट में मुंबई को भारत का सबसे धनी शहर बताया है, वहीं विश्व में पहले स्थान पर न्यूयॉर्क है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में उच्च जाति आयोग बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार राज्य में उच्च जाति आयोग बनाने की घोषणा की गई है। चलिए फ्रेंड्स
आज के कर देखते हैं फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को मैंने डिटेल्स में बनाया है, ताकि आगामी जैसे कि बीपीएससी 71 जो आ रहे हैं एग्जाम, उसके लिए यूपीएससी 2026 के लिए, यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, इन सभी को ध्यान में रख के मैंने ये करेंट अफेयर्स बनाया हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, और मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस राज्य द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर नामक योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर नामक योजना शुरू की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग ने बफर में सफर योजना नाम से एक नई इको टूरिज्म पहल शुरू की है। यह योजना दुधवा, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जैसे प्रमुख बाघ रिजर्व बफर जोनों में क्रियान्वित की जा रही है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और भारत नेपाल सीमा के निकटता के लिए जाने जाते हैं। सुहागी बरवा और करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। अब बात हुई है यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। योजना का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो देखते हैं। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य जो है बाघ अभ्यारण्यों के बफर क्षेत्रों में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। दूसरा उद्देश्य इसका स्थानीय समुदायों को पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। तीसरा लक्ष्य है फ्रेंड्स इसका, या उद्देश्य है कि समुदाय के नेतृत्व में जैव विविधता के संरक्षण को प्रोत्साहित करके वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना भी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कल रात में ही ये न्यूज़ आया था फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। भारत के हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 72वां मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता किसे घोषित किया है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, ओपल सुचाता चुआंगश्री। तो ओपल सुचाता चुआंगश्री ने 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है, और यह हैदराबाद में आयोजित किया गया था फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री ने जीत लिया है। मिस वर्ल्ड रनरअप प्रथम इथियोपिया की हासेट डेरेज रही, वहीं सेकेंड रनरअप जो है पोलैंड की माजा क्लाजदा और थर्ड रनरअप मार्टिनी की ओरेली जाओचिम रही हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कुल 108 देशों के प्रतियोगियों ने भाग लिया था। भारत की नंदनी गुप्ता जो इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उन्होंने टॉप 20 में जगह बनाई, लेकिन वे शीर्ष 8 में नहीं पहुंच पाई हैं। अब देखिए, मिस वर्ल्ड पेजेंट का यह जो है 72वां संस्करण था, जो 31 मई 2025 को हैदराबाद तेलंगाना में हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया गया था। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिसजकोवा ने आयोजन के अंत में थाईलैंड की सुचाता चुआंगश्री को ताज पहनाया। यह पेजेंट में थाईलैंड की पहली जीत है फ्रेंड्स। अब देखिए, भारत जो है यह लगातार दूसरा साल है जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है या मेजबानी कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा द वुमन हु रन एम्स द मेमोयर्स ऑफ ए मेडिकल पायनियर नामक किताब लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्नेह भार्गवा के द्वारा। तो हाल ही में स्नेह भार्गव के द्वारा द वुमन हु रन एम्स द मेमोयर्स ऑफ ए मेडिकल पायनियर नामक किताब लिखी गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, द वुमन हु रन एम्स द मेमोयर्स ऑफ ए मेडिकल पायनियर नामक किताब डॉक्टर स्नेह भार्गव द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर भार्गव एम्स की पहली महिला निदेशक थी और एक प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट भी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में लिखे गए कुछ पुस्तक का हम लोग क्विक वे में चर्चा करेंगे या उसको हम लोग रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। देखते हैं। भाविक सरखेड़ी की पुस्तक है द अनप्रपोज्ड गाइड, जो 2025 में लिखी गई है। अरुंधति राय की हाल ही में आई पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी है। किरण देसाई की हाल ही में आई पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी है। अनिरुद्ध कनिसेट्टी की हाल ही में लिखी गई पुस्तक चोल साम्राज्य पर है। अगला है फ्रेंड्स, शशि थरूर ने भी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है भारत का संविधान एक संक्षिप्त इतिहास, इंग्लिश में हो जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए ब्रीफ हिस्ट्री। वहीं पूजा पुजारा जो चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ ए वेरी अनयूजुअल मेमोयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दूर संचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए किसने संचार मित्र योजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। इसका आंसर हो जाएगा डी फ्रेंड्स,
ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो देखिए, हाल ही में जो है दूर संचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा संचार मित्र योजना को शुरू किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने संचार मित्र योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जनता और दूरसंचार क्षेत्र के बीच संबंधों को मजबूत करना है। संचार मित्र पहल का उद्देश्य डिजिटल राजदूतों के रूप में काम करने वाले युवाओं का एक व्यापक नेटवर्क बनाना है। छात्र स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियानों में भाग लेने के अलावा नई दूरसंचार प्रौद्योगिकियों और दूरसंचार विभाग की पहलों के बारे में जानकारी मिलेगी इससे। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G रोल आउट से लेकर के 6G पेटेंट फाइलिंग तक भारत की दूरसंचार प्रगति पर प्रकाश डाला है। संचार मित्र योजना और संचार साथी पोर्टल जैसी पहलों के साथ ग्राहक सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। हाँ, अब देखिए, हाल फिलहाल में एक और करंट जो है चर्चा में रही थी फ्रेंड्स, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के लिए थीम का अनावरण किया गया फ्रेंड्स। तो थीम के रूप में इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म का अनावरण किया गया, जिसमें भारत को एक डिजाइन और नवाचार केंद्र के रूप में पेश किया गया और इसका आयोजन जो है भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मानद रैंक पदोन्नति योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा CAPFs और असम राइफल्स के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मानद रैंक पदोन्नति योजना शुरू की गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मानद रैंक पदोन्नति योजना शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई वाली इस योजना के तहत कांस्टेबल से लेकर के सब इंस्पेक्टर तक एक रैंक की मानद पदोन्नति दी जाती है। यह कर्मियों के मनोबल, गौरव और आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्ति के दिन दिया जाता है। यह पदोन्नति प्रतीकात्मक है और इसमें कोई वित्तीय या पेंशन लाभ शामिल नहीं है। यह तभी लागू होता है जब सेवा की संरचना में उच्च रैंक मौजूद हो। पदोन्नति कमियों या कर्मियों की वरिष्ठता को प्रभावित यह नहीं करती है। यह कदम समर्पित सेवा को मान्यता देता है और इसका उद्देश्य प्रतिबद्धता को सम्मान के साथ सम्मानित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, त्राल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी जम्मू और कश्मीर में। तो त्राल वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में रही है वह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास एक इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ घोषित किया है। त्राल वन्यजीव अभयारण्य पुलवामा जिले में स्थित है और वन्य जीवों की आवाजाही के गलियारे के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान के बाहर दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां गंभीर रूप से लुप्त प्राय हंगुल हिरन अभी भी पाए जाते हैं। अभयारण्य में विशिष्ट हिमालयी, समशीतोष्ण, उप अल्पाइन और अल्पाइन वन प्रकार मौजूद है फ्रेंड्स, यह पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी 31 मई को। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। 2025 में भी 31 मई को यह मनाया गया है। तो इस वर्ष का थीम है फ्रेंड्स उज्जवल उत्पाद, गहरे इरादे, अपील को उजागर करना। इंग्लिश में हो जाएगा ब्राइट प्रोडक्ट्स, डीप इंटेंशंस, हाईलाइटिंग अपील। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स इसका। तो तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 1987 ईस्वी में की थी और इसे पहली बार 1988 ईस्वी में मनाया गया था फ्रेंड्स। अब देखिए, इस वर्ष का थीम जो है उज्जवल उत्पाद, गहरे इरादे, अपील को उजागर करना, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे आकर्षक दिखने वाले तंबाकू उत्पाद गंभीर स्वास्थ्य खतरों को छिपाते हैं। बात हो रही है तंबाकू निषेध की फ्रेंड्स। तो देखिए, तंबाकू के कारण हर साल दुनिया भर में 8 मिलियन से अधिक मौतें होती हैं जिन्हें रोका जा सकता है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए मजबूत नीतियों, सार्वजनिक जागरूकता और छोड़ने के समर्थन को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य, आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान से बचाना भी इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि परिवर्तन में तेजी लाकर किसानों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी इसका आंसर हो जाएगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो देखिए,
भारत में कृषि परिवर्तन में तेजी लाकर किसानों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मीठाजल जलीय कृषि संस्थान भुवनेश्वर में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। अभियान का उद्देश्य भारत में कृषि परिवर्तन को गति देकर 1.5 करोड़ से अधिक किसानों को सशक्त बनाना है। इसका नेतृत्व कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय करता है और जो है ICAR-CIFA द्वारा यह समन्वित किया जाता है। इसका लक्ष्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और मत्स्य पालन में उन्नत तकनीकों का प्रसार करना है। यह खेती और जलीय कृषि में आत्मनिर्भरता, स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ावा देता है फ्रेंड्स। देखिए, यह अभियान विकसित भारत यानी कि विकसित भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। यह प्रशिक्षण, डेमो और किसान वैज्ञानिक बातचीत के माध्यम से सभी जिलों में 5 करोड़ से अधिक किसानों को लक्षित करता है। यह मत्स्य पालन को ग्रामीण विकास और आजीविका सुरक्षा के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में उजागर करता है। अगला क्वेश्चन चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण यानी कि SSG 2025 शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका आंसर है फ्रेंड्स, जल शक्ति मंत्रालय। तो देखिए, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण यानी कि SSG 2025 शुरू किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण यानी कि SSG 2025 का शुभारंभ किया। इसमें जो है 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 761 जिलों के 21,000 गाँव शामिल होंगे। देखिए, यह सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस परिणामों की स्थिरता का आकलन करना है। यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग यानी DDWS द्वारा संचालित किया जाता है। यह एक स्वतंत्र एजेंसी पारदर्शी क्षेत्र सत्यापन सुनिश्चित करेगी। इसका उद्देश्य जो है स्वच्छता प्रगति को ट्रैक करना, सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना और उच्च प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों को पुरस्कृत करना है। अब बात हो रही है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की, तो इसे जो है फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 2014 को ग्रामीण भारत में खुले में शौच को समाप्त करने और सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 वर्षीय राजेश विलियम्स कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए, 75 वर्षीय राजेश विलियम्स जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे एक तमिल अभिनेता थे फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, दिग्गज अभिनेता और बिजनेसमैन राजेश विलियम्स का हाल ही में चेन्नई में निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। राजेश विलियम्स ने के बालचंदर की 1974 की फिल्म अवल ओरू थोडार काथाई से सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू किया था। उन्होंने 5 दशक लंबे करियर में 150 से ज़्यादा मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास चल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। तो भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, नोमैडिक एलिफेंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है फ्रेंड्स, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग और तालमेल बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह अभ्यास का अंतिम संस्करण जुलाई 2024 में मेघालय में आयोजित किया गया था, जबकि नोमैडिक एलिफेंट 2025 मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर में 31 मई से 13 जून 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? उलान बाटर में। बात हो रही है कुछ सैन्य अभ्यास की फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कुछ सैन्य अभ्यास का क्विक रिवीजन करेंगे जो 2025 में आयोजित की गई है या किया जाने वाला है फ्रेंड्स। तो देखिए, पहला हो गया आपका सैन्य अभ्यास एक्वेरियन। तो भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है 2 से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। यह मालदीव के माफिलाफूसी में स्थित MNDF यानी मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न हुआ है। दूसरा धर्म गार्जियन है फ्रेंड्स युद्धाभ्यास। तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया। धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में संपन्न हुआ है फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स साइक्लोन। तो साइक्लोन
युद्धाभ्यास जो है भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है, जो 10 से लेकर के 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ था फ्रेंड्स। अगला युद्धाभ्यास है ला पेरोस। तो ला पेरोस जो है 9 देश, जिसमें भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर सहित एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जो कि 16 से लेकर के 24 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया है। यह अभ्यास वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण गलियारे, मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य के रणनीतिक जलमार्गों में आयोजित किया गया था फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स इंद्र। इंद्र जो है भारत और रूस के बीच नौसेना अभ्यास है फ्रेंड्स। यह चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 14वां संस्करण था। अगला है वरुण। तो वरुण युद्धाभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास है, जो कि वरुण 2025 भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया, जो 19 से लेकर के 22 मार्च 2025 तक अरब सागर में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास 23वां संस्करण था फ्रेंड्स। अब शक्ति की बात हो रही है, तो शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास है फ्रेंड्स। वहीं टेलिस्मैन सेबर तो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक बड़े पैमाने का सेना अभ्यास है, जिसमें भारत पहली बार भाग ले रहा है फ्रेंड्स। अब इंडो कारपेट। तो इंडो कारपेट जो है युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास है फ्रेंड्स। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य में प्रस्तावित है कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, टाटा एयरबस कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाएगी। टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस मेक इन इंडिया पहल के तहत कर्नाटक के कोलार जिले में भारत का पहला निजी स्वामित्व वाला H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करेगी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 मई से लेकर के 31 मई तक जो है अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह 2025 को मनाया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह 2025 25 मई से 31 मई को मनाया गया है। यह थायराइड से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वहीं अगर बोला जाए तो थायराइड दिवस जो है, वर्ल्ड थायराइड दिवस जो है 25 मई को मनाया गया है, यानी 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे 2025 मनाया गया है। विश्व थायराइड दिवस 2025 का विषय था फ्रेंड्स थायराइड रोगों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इंग्लिश में हो जाएगा थायराइड डिजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, थायराइड जो है एक गंभीर बीमारी है। जब थायराइड ग्लैंड सही से काम करना बंद कर देता है तो थायराइड हार्मोन की मात्रा असंतुलित हो जाती है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में थायराइड की समस्या अधिक होती है, क्योंकि उनमें हार्मोनल बदलाव ज़्यादा होते हैं। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए थायराइड ग्लैंड हार्मोन T4 और T3 रिलीज करता है। ये शरीर के सेल्स को बताते हैं कि कितनी एनर्जी का इस्तेमाल करना है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य में नजटाड़ी महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल। तो देखिए, हाल ही में केरल राज्य में नजटाड़ी महोत्सव आयोजित किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, नजटाड़ी महोत्सव केरल के पलक्कड़ जिले में आयोजित एक पारंपरिक उत्सव है, जो स्थानीय संस्कृति और कृषि परंपराओं को प्रदर्शित करता है। यह उत्सव धान की खेती के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है और नजटुवेला नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है मलयालम कैलेंडर में धान या चावल के बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय। इस महोत्सव में लोकगीत जैसे कि वंची पट्टू और नजट्टू पट्टू और पारंपरिक नृत्य शामिल होते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल पुनः आप लोगों के समक्ष फिर से नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।